और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 25,000 महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर वाराणसी में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इससे पहले नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे वाराणसी, जब उन्होंने एक लंबा रोड शो किया था, फिर नॉमिनेशन फाइल किया था और अब आज प्रधानमंत्री यहां फिर पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर बीजेपी का मेगा कार्यक्रम है। आज जिस कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका फोकस नारी शक्ति है। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का नाम है। महिलाओं की तादाद आप देख रहे हैं, 25,000 महिलाओं की मौजूदगी की बात कही जा रही है। दावे तो ये हैं कि 25,000 से ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री को सुनने और इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए आई हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और कार्यक्रम का एक चरण ये भी है कि मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करें। एक सप्ताह में दूसरी बार वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। महिलाओं के बीच जो जोश है, उत्साह है, वो आप देख सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में महिला वोटर्स जाती हैं और बीजेपी की बम्पर जीत जो बीते दिनों होती रही है, उसके पीछे महिला वोटर्स एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि महिला वोटर्स साइलेंट वोटर्स हैं बीजेपी की, खासकर नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके पक्ष में महिलाओं का वोट बड़ी तादाद में जाता है। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर है ये, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से जो रेड कार्पेट बिछाई गई है, हर तरफ प्रधानमंत्री बढ़ते हुए ई कार्ट पर सवार, और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी सभी महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंच की तरफ। तो ये संवाद कार्यक्रम है, दो तरफा संवाद की उम्मीद की जा रही है। यहाँ प्रधानमंत्री न सिर्फ अपनी बात रखेंगे, बल्कि जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और बीजेपी का झंडा आप देख रहे हैं, हर तरफ झंडा लहराता हुआ। 2 दिन के दौरे पर इस बार भी वाराणसी आए प्रधानमंत्री। आज रात्रि विश्राम भी बनारस में ही करेंगे। ये देखिए मंच की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत करेंगी। एक संदेश देने की कोशिश होगी कि महिलाएं हिंदू परिवार की या फिर मुस्लिम परिवार की, उनका जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो प्रधानमंत्री के साथ है। खासकर 3 तलाक को खत्म करने वाले फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री का समर्थन करती आ रही हैं, वोट भी देती हैं। और अब उज्ज्वला योजना हो या फिर अंत्योदय राशन योजना, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति का वो वंदन करते हैं और नारी शक्ति को मजबूत करने का काम योजनाओं के माध्यम से वो करते रहे हैं। चाहे आवाज़ देने में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, या महिलाओं के खाते में राशि भेजने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, या तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम वो चला रहे हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और अब लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री ने रखा है, जो बीजेपी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। और ये तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश बीजेपी करती रही है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। और आज 25,000 महिलाओं से संवाद का ये कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को सीधे सीधे संवाद में शामिल करने की ये बीजेपी की कोशिश आप कह सकते हैं।
तो महिलाओं के लिए बनाए गए कानून, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा आज इन महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं का रिएक्शन किस तरह का रहता है। प्रधानमंत्री यहाँ पांडाल के नीचे मौजूद सभी महिलाओं के पास से गुजरते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा जितनी जनसभाएं प्रधानमंत्री की हुई, उन सभी जनसभाओं में मंच पर महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया और एक संदेश देने की कोशिश पीएम लगातार करते रहे कि महिलाओं का सम्मान अगर कोई पार्टी कर सकती है, उन्हें कोई जगह दे सकती है, तो वो बीजेपी ही है। 33% आरक्षण को लेकर भी जो कदम उठाया गया, उस कदम का जिक्र भी बार बार होता है। और ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी महिलाएं मौजूद हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं ये सभी। नारी शक्ति संवाद का ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को ही दी गई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से पार्टी के अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। अहम जिम्मेदारियां महिलाओं को दी गई, चाहे वो जनसभा हो, रैली हो, रोड शो हो। महिला कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि वो खुद को ज्यादा सशक्त महसूस कर सके। और मैनेजमेंट में महिलाएं माहिर होती हैं, इसका फायदा पार्टी को मिलता है, ये भी पीएम मोदी कहते रहे हैं। तो वाराणसी में पीएम मोदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। आज नारी शक्ति संवाद में वो हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ एक मीटिंग भी है और आज वाराणसी में ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने खुद कमान अपने हाथ में संभाल ली है। आखिरी चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। उससे पहले बीते 1 हफ्ते में ही ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, उनकी कोशिश है कि सभी महिलाओं का अभिवादन वो स्वीकार कर सकें और सभी महिलाएं उत्साहित भी दिख रही हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा क्या है? ये संवाद किस तरह से चलेगा? एक तरफा होगा या दोनों तरफ से बातचीत होगी? देखिए, नारी मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रोड शो किया था 13 मई को, तब उनके रोड शो में महिलाओं ने ही कमान संभाली थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम के नामांकन के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचे तो उन्होंने इच्छा जताई कि आज मेरे पूरे कार्यक्रम की कमान चूंकि नारी शक्ति ने संभाली है, तो मैं अगला संवाद नारी शक्ति से करना चाहता हूं, जिसके तहत संगठन ने ये कार्यक्रम का ताना बाना बुना, नारी शक्ति कार्यक्रम का तहत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी प्रधानमंत्री सारी महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी से मंच तक पहुंचेंगे। उसके बाद 10 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अलग क्षेत्र में बेहतर काम किया है। कोई लखपति दीदी है, तो किसी ने स्वयं सहायता समूह बनाया है। तो ऐसी 10 महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री उनके जीवन में आए बदलाव, तरक्की कैसे की और सरकार की किन योजनाओं का कैसे लाभ मिल रहा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर, मसलों पर सीधे संवाद करेंगे उन महिलाओं से। और इस संवाद के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करेंगे, महिलाओं के सामने केंद्र सरकार की जिस तरह की उपलब्धियां वो रखेंगे। इसके अलावा संगठन की जो महिलाएं हैं वो कैसे शक्ति का रूप ले सकती हैं, कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और देश में कैसे महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं, तमाम सारे मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में संकट मोचन मंदिर भी जाएंगे। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं कि संकट मोचन मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दिन भी मंगलवार का है, ऐसे में संकट मोचन मंदिर का महत्व तो यूं ही बढ़ा होता है और आज मंगलवार के दिन तो वहां पर दर्शन करने का खास महत्व होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम करने के बाद संकट मोचन मंदिर भी जा सकते हैं और संकट मोचन मंदिर में इसको लेकर फिलहाल अब प्रशासन ने, चूंकि अभी ये तय हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन वहां पर भी तैयारी करने में जुट गया है। तो फिलहाल अभी महिलाओं के बीच में प्रधानमंत्री, आप आज शाम का इसके बाद का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का ये बता रहे थे कि संकट मोचन मंदिर प्रधानमंत्री। संवाद के दौरान कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं स्वागत करेंगी प्रधानमंत्री का मंच पर,
ये कार्यक्रम का हिस्सा है? देखिए, मुस्लिम महिलाएं वहां पर पहुंची हैं। प्रधानमंत्री सभी वर्ग की महिलाओं से मिल रहे हैं, उनसे स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मुख्य गेट पर अभी मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वो पहुंची हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसे कानून बनाकर उन्होंने एक तरह से उनको आजादी दिलाने का काम किया है, उनको मजबूत किया है, उनको एक समाज में फैली कुरीति से दूर किया है। तो ऐसे में इसलिए वो यहाँ पर पहुंची है। तो सभी वर्ग की महिलाओं से प्रधानमंत्री का संवाद है। खास संवाद 10 महिलाओं से है जो अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। वो 10 महिलाएं मंच पर ही हैं, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और आलम यह है कि अभी भी जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो अभी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही है। तो यहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ महिलाओं से संवाद होगा, संवाद के बाद संबोधन होगा, संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जाएंगे संकट मोचन मंदिर और वहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद जीरिका गेस्ट हाउस पर रुकेंगे। आज रात्रि विश्राम जीरिका गेस्ट हाउस पर है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जीरिका गेस्ट हाउस से ही कुशीनगर के लिए जनसभा के लिए रवाना होंगे। मिंटा बिल्कुल, और जनसभा के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ताजा तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां काट पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं उन्हें सुनने के लिए, और 10 महिलाओं के साथ वो खास संवाद भी करेंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। उपेंद्र, लेकिन कोई आंकड़ा है क्या इस तरीके का जो बीजेपी ने अंदाजा लगाया हो कि तकरीबन कितनी महिला लाभार्थी वो वाराणसी में बना चुके हैं, तमाम योजनाओं से जो संबंधित रखती हों, स्वावलंबी हो चुकी हों या औरों को रोजगार देने में सक्षम हो पाई हों? बिल्कुल, देखिए आंकड़ा है कि कौन कौन सी महिलाएं किन किन क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही हैं, और उसी आंकड़ों में उसी डाटा में से 10 महिलाओं को चुना गया है। इसमें लखपति दीदी हैं, एनजीओ में काम करने वाला महिलाएं हैं। और इस कार्यक्रम का महत्व आप समझिए कि 40% पूर्वांचल की अब जिन सीटों पर ये मतदान होना है 2 चरणों का, वहां पर 40% से ज्यादा जो है महिलाएं हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो करीबन महिलाओं की संख्या 1,40,00,000 है। तो इन 1,40,00,000 महिलाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अपना संदेश देंगे। और कैसे ये पूरे 2 चरण में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, कैसे महिलाओं का वोट महत्वपूर्ण है, कैसे महिलाओं के हित पर सरकार फैसले ले रही है, और 2024 के बाद तीसरी मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति क्या विजन है। ये विजन डॉक्यूमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री काशी की धरती से देश की महिलाओं के सामने रखेंगे। बिल्कुल, नारी शक्ति की प्रत्यक्ष रूप से बात होगी और साक्षात वो 10 महिलाएं स्टेज पर जिनकी सफलता की कहानी आज उस नारी जाति तक ये संदेश पहुंचाएगी कि दरअसल कितनी मेहनत और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य सरकार में हुआ है। शुक्रिया उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए।